अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैं बच्चों की शॉपिंग करने के लिए आई थी, ख़ास करके मैं फ़िज़ा के लिए यहाँ पे आई थी। और अगर छोटे बच्चों के भी कपड़े मिले तो मैं ले जाऊँगी। वैसे यहाँ पे छोटे बच्चों की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं। अगर मेरे बच्चों का नंबर मिला तो मैं लेके जाऊँगी, लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि हस्बैंड जो से है ना, वो मैंने उनको बोला था कि आप पिज़्ज़ा लगवाएं, तो मैं अंदर से फटाफट से शॉपिंग करके आती हूँ। तो मेरे साथ वो छोटे दोनों बच्चे जो से है ना, वो भी साथ आना चाह रहे थे। तो मैंने कहा लास्ट टाइम भी वो मेरे साथ आए थे तो काफ़ी गड़बड़ उन्होंने कर दी थी। क्या किया था जी उन्होंने, सारी चीज़ें जो नीचे पड़ी होती है ना, डेकोरेशन पीसीस वगैरह, जुराबें वगैरह, सारी उन्होंने निकाल निकाल के नीचे फेंक दी थी। और फिर मैं कपड़ों पे ध्यान दूँ या फिर उनकी चीज़ें जो सी हैं वो जो मतलब बिखेर देते हैं उनको समेटूँ। और फिर इतना अच्छा भी नहीं लगता कि आप मार्केट में आएँ और बच्चे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो एक बंदे को साथ होना चाहिए ना इस तरह के काम समेटने के लिए। तो हस्बैंड गाड़ी में ही थे, तो मैंने उनको बोला आप यहाँ पे रुके हैं बच्चों के साथ। मैंने उनके लिए कैंडीज़ वगैरह, जेलीज़ वगैरह गाड़ी में रखी हुई हैं। तो मैंने कहा आप इनको यहाँ पे ध्यान पे लगाएँ, मैं फटाफट से कपड़े जो है ना वो लेके आती हूँ। साथ में पिज़्ज़ा भी जो है ना आप लगवा लें। तो वो वहाँ पे पिज़्ज़ा लगवाने गई हैं, तो मुझे याद नहीं रहा कि मेरे पास बैंक कार्ड तो मेरे पास रह गया, क्योंकि मैंने यहाँ से शॉपिंग करनी थी। और वहाँ पे पिज़्ज़े वाली जगह पे ना आपको ना कैश चाहिए होता है, बारगेल चाहिए होते हैं। तो वहाँ पे बारगेल चलते हैं। तो वहाँ पे फिर अब हस्बैंड जो है ना, वो अब मैं सोच में पड़ी हुई थी कि मैं क्या करूँ। अब मैं वापस तो जा नहीं सकती हूँ, कि मुझे नहीं पता यहाँ से पिज़्ज़ा की दुकान कितना दूर है। तो अब देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल मैं शॉपिंग जो है ना वो करने लगी हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस में आपको पता है कपड़े मिल जाते हैं, और अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं। महंगे भी होते हैं, लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी है ना, अपने महंगे लेने हैं या सस्ते लेने हैं या दरमियाने लेने हैं। खैर सस्ते वालों तो यहाँ पे कोई हिसाब नहीं है। दरमियाने मिल जाती हैं और थोड़े से महंगी मिल जाती हैं। तो मैं यहाँ पे जो दरमियाने हैं वो लेने लगी हूँ। और 50% क्योंकि ऑफ़ भी लगा हुआ है, तो जो महंगी हैं वो 50% ऑफ़ पे हैं, तो आपको फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ से भी अब मैं डिसाइड कर रही हूँ, कुछ चीज़ें मैंने डिसाइड की हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूँ कि बच्चे जो हैं ना वो यहाँ पे आ चुके हैं। हस्बैंड ने जाके पिज़्ज़े के ऑर्डर तो दे दिए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मुझे कार्ड चाहिए ताकि मैं बारगेल जो है ना वो बैंक से निकलवा सकूँ। तो अब यहाँ पे मैंने कपड़े चूज़ कर लिए हैं। कुछ मैंने इनके आने से पहले ही कर लिए थे, इनको मैंने दिखाए हैं हस्बैंड को। उसके अलावा फिर इनके सामने ही फिर मैंने बच्चे दूसरों को भी ले लिए हैं। तो मैंने इनको बोला था कि आप बच्चों का ध्यान रख लें, क्योंकि फजर ईसा जो है ना चीज़ें बखेरने से कभी बाज नहीं आएंगे। तो फिर मैंने अब साइडों से ना आप कपड़े देखने छोटे बच्चों के भी शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ से मैं जो भी लूँगी आपके साथ भी शेयर करूँगी, इनकी कीमत भी, प्राइस भी शेयर कर दूँगी। और देख रहे हैं आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे कपड़े लग रहे हुए हैं, कलर वाइज में भी और ये वो भी। और उसके अलावा जी यहाँ पे ये सारे आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप यहाँ पे आके फिर बाय करें, क्योंकि फिर आपको अंदाज़ा भी हो जाता है ना साइज़ का। तो फिर बाद में ये जो सा वापस करने का झंझट होता है ना, ये नहीं होता। तो अब ये वाली जो शर्ट थी ना, ये वाली जो जैकेट थी वो पसंद आ रही थी। ईसा के नंबर पे ये 30 यूरो की उन्होंने लगाई हुई थी। तो उसके अलावा उन्होंने 50% नहीं किया था, तकरीबन इस पे 70% था या 30% था। तो उन्होंने 19 यूरो की लगाई हुई थी, 19 यूरो 99 सेंट की ना। तो वो मैंने नहीं ली, क्योंकि उसका नंबर छोटा था। मुझे इसी साल के लिए नहीं चाहिए, मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए भी चाहिए थी, कि ताकि ना बच्चे थोड़े से, एक साल का इतना खास फ़र्क नहीं होता, तो एक नंबर बढ़ा भी ले लें तो कोई बात नहीं होती। तो यहाँ पे सारी रेगनी जैकेट थी, साथ में ये दूसरी जैकेट जो होती हैं विंटर जैकेट थी। रेगनी मतलब के शूज़ थे, बारिश वाले शूज़ थे। उसके अलावा जी यहाँ पे जी ये जुराबें वगैरह लगी हुई हैं। और साथ में मैंने ये जो से कपड़े छोटे बच्चों के लिए जो से ना मैंने ये डिसाइड किए हैं। ये ईसा की शर्ट थी। और वो जो आपने ये स्काई ब्लू में देख रहे हैं, ये भी ईसा की थी। ये फजर की वो कर रही है, टैपिंग पे स्कैन कर रही है। और साथ में फजर के और ईसा के कपड़े भी मैंने ले लिए थे। अब जी यहाँ पे मैं घर आ गई हूँ। और पिज़्ज़ा वगैरह जो हमने लिया था वो हम लोगों ने वो रास्ते में खा लिया। मैं मतलब क्लिप नहीं बना पाई, फिर किसी दिन आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे जी मैं बच्चों के जो कपड़े लेके आई थी वो भी दिखा देती हूँ आपको। देखा ये जो सी फजर की जो फ़्रॉक थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी दोबारा से ना शुरू करती हूँ दिखाना, आपको प्राइस भी साथ साथ बता देती हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छे कपड़े मिल गए थे और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल गए थे। और ये काफ़ी कपड़े जो उनसे ना हंडाने वाले होते हैं, ख़राब नहीं इतनी जल्दी होते। तो ये 12 यूरो की थी, तो 10 यूरो की मिली है। ये जोन सी थी ना, इसकी प्राइस में कोई कमी पेशी नहीं थी, ये जितने की थी उतने की मिली है। तकरीबन ये मुझे 10 यूरो की मिली है, इसमें कोई मतलब कि कम नहीं उन्होंने किए। साथ में ये फजर की एक फ़्रॉक थी, ये सेम टू सेम नंबर था फजर का। और ये भी जोन सी है ना, मुझे तकरीबन ये मुझे 11 यूरो की फजर की मिली है, 12 यूरो की। और लगी हुई थी 15 यूरो की, ठीक है। ये पिज़्ज़ा की जोन सी है ना, ये लगी हुई थी, अभी आपको दिखा देती हूँ। ये नज़दीक हो जाओ, नज़दीक हो जाओ। ये फ़िज़ा के 2 ट्राउज़र लिए थे मैंने, एक जैसे एक ब्लैक था और एक ब्लू था। अभी आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा। ये भी जोन से थे ना, तकरीबन 13 यूरो की थी, तो 9 यूरो की, 10 यूरो की मिली है मुझे एक पैंट जोन सी थी ना। ये वाली शर्ट जोन सी है, ये 12 यूरो की थी, ये भी मुझे 10 यूरो की मिली है। आपने देखा ऊपर क्रॉस का निशान लगा हुआ है।
और बस ये चीज़ें पता है आपको कि पाकिस्तानी का रेट आजकल कितना हुआ हुआ है। ये देखें, ये भी 13 यूरो की तो 10 यूरो की मिली थी। यानी कि 300 यूरो तक यूरो चला गया है। 1 यूरो का 300 यूरो बन रहा है ना, 1 यूरो का 300 रुपया पाकिस्तानी बन रहा है। और इस हिसाब से आप हिसाब लगा लें कि 10 यूरो की जो चीज़ है। हाँ जी तो बस फिर बहुत ज़्यादा रेट हुआ हुआ है पाकिस्तानी रुपीज़ का यूरो के हिसाब से आजकल। तो उस हिसाब से कपड़े जो है ना काफ़ी महंगे ही हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए ना ब्रेकफास्ट जो है ना वो साथ देने के लिए तैयार कर दिया है। मेरे पास एग का सॉरी कि चिकन का मटेरियल पड़ा हुआ था, उसको मैंने सैंडविच में डाला और सैंडविच को मैंने ग्रिल कर दिया। साथ में मेरे पास नाशपाती थी, खरबूजा था, मैं इनको काट के तो इनके लैदा के जो से मतलब के बॉक्स बने हुए हैं उसके अंदर मैंने डाल दिया। ये बच्चों का जो है ना बाकायदा वहाँ पर जाके लंच नहीं है, ये डिनर नहीं है, ये ये क्या है, ये ब्रेकफास्ट है। बच्चे घर से हल्का फुल्का सा खा के जाते हैं और वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल भी घर से खा के नहीं आते, तो इसलिए वो साथ लेके आते हैं। मैं चाहती हूँ मैं बच्चों को साथ ना दूँ, लेकिन वो कहते हैं हस्बैंड के बच्चे वहाँ पे दूसरों के बच्चों का मुंह दिखेंगे तो बेशक ये घर से करके जाते हैं, लेकिन आप इनको साथ ज़रूर दिया करो। इसलिए फिर मैं इनको साथ में जो है ना ब्रेकफास्ट दे के भेजती हूँ। और खाने ऐसे मैं भूखा नहीं भेजती, अंडा दे के अंडा खिला के भेजती हूँ। साथ कभी कभी चाय होती है, कभी कभी दूध होता है, साथ में बिस्किट में कभी डिबो के चाय के साथ बिस्किट और दूध के साथ बिस्किट वगैरह खा के। और एग मैं ज़रूर देती हूँ बच्चों को, कभी मैंने एग स्किप नहीं किया। बच्चों की मर्ज़ी ना हो तो तब मैं नहीं देती, लेकिन मैं रोज़ाना बिला नागा एग देती हूँ और मैं एग बॉयल करके बच्चों को देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जी मैंने बॉक्स जो है वो बिल्कुल रेडी कर दिए हैं। एक आध सैंडविच बचा है वो मैं अल्फोलिये में लपेट दूँगी ताकि बाद में मैं खा सकूँ, या फिर बच्चों छोटे बच्चे जो घर पे हैं उनको दे सकूँ। बस इनके टिफ़िन जो है ना वो मैंने रेडी कर दिए हैं। तो अब जो है ना यहाँ पे इनकी मैंने बोटल्स भी पानी की भर दी हैं। और ये जो सैंडविच बच गया है ये मैं ठहर के खा लूँगी। और यहाँ पे मेरी जो चाय बाकी बची है वो मैं डाल के थोड़ी सी पी लूँगी। मेरे ख्याल से तो मुझे चाहिए था कि मैं नाश्ता लिडल से ही कर लेती, लेकिन अब क्योंकि चाय बच गई है तो मैं नाश्ता इधर ही कर लूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ईसा को दिया, ये इसने खाना खुना नहीं है, बस इसको चाह आ रहा है कि मुझे भी मामा कुछ दे खाने के लिए। कभी इसने सैंडविच नहीं इस तरह खाया। मैं जाना जब भी बचाती हूँ एक बचा लेती हूँ ताकि छोटे बच्चों के काम आ जाए, लेकिन ये खाते नहीं है तो मुझे ही खाना पड़ता है ना, मैं फिर ओवरलोड हो जाती हूँ। फिर इसी तरह वजन आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ता चला जाता है। फिर आपको जब खाने पीने की चीज़ें बच्चों के लिए बनाएं तो आप बच्चे ना खाएं तो फिर मुझे ही खानी पड़ती हैं। तो फिर इस हिसाब से मेरी कोई हिसाब किताब नहीं है कि मेरा वजन कहाँ पे जा रहा है कहाँ पे जा रहा है, बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रख रही। बस ठूसी जाती हूँ कि चीज़ें ज़ाया ना हो जाएं। तो ये देखें अब हाल जी, मैं थोड़ी देर के लिए सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर बाहर बैठी हूँ। तो बस इनके तरफ मैंने 1 मिनट के लिए ध्यान नहीं दिया तो इन्होंने वॉशरूम में आराम से पाउडर जो है वो पकड़ा है, निकाला है। और अपने आपको पता है इसके ऊपर ही ना जहाँ पे ये बैठे हुए हैं एक लकड़ी की बनी हुई है, तो उसके अंदर ही ना इन्होंने कबड़ बनी हुई है, उसके अंदर इन्होंने पाउडर निकाल के और अपने ऊपर फेंक के सारे इर्द गिर्द भी बिखेरा हुआ है अपने सर पे। मैं तो देख के हैरान ही रह गई ना एकदम से। हस्बैंड आए थे वाशरूम वाली साइड पे तो उन्होंने कहा बच्चे बड़ी खामोशी से बैठे हुए हैं, क्या बात है। जब मैं जाके देख जब उन्होंने देखा तो मैं उन्होंने कहा आके ज़रा वे ज़रा बच्चे की कर दे पे नहीं। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, मैंने नहीं आना, मेरा दिल ख़राब होने लग पड़ा है, मुझे लग पड़ा है मुझे अंदाज़ा हो गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ी किया हुआ है, वरना हस्बैंड इस तरह नहीं कहते। तो जब मैंने देखा मुझे आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हस्बैंड ईसा खुद ही बाहर आ गया ना भाग के। तो फिर उधर से फिर मैंने क्लिप बनाना शुरू किया और मैं अंदर आई और देखें इन्होंने क्या हालत की हुई है वाशरूम की भी खुद की भी। अब नहलाने के बगैर तो ये पाउडर जो है ना सर में से जाएगा नहीं, तो अब इनको नहला लूँगी। और ये इनकी हालत है दोनों की, ये ट्विंस वाला हिसाब हो गया हुआ है। और यहाँ पे जो ये वाला जो सा कोफ्रेंट से मैंने बाय किया था, ये वाला जो सा हनी है, बहुत ही यमी हनी है, बहुत ही मज़ेदार हनी है, असल हनी है। तकरीबन ये 8 यूरो की 500 ग्राम आती है और ये हमेशा से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। पहले हम लोग पेनी से लाते थे, लेकिन हमें फिर किसी ने बताया कि कोफ्रेंट वाला ज़्यादा अच्छा है, तो फिर हम लोग कोफ्रेंट वाला लेते हैं। रियल है, आप इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको वाकई पता चलेगा इसकी तस्वीर का। और मैंने खोल लिया था, बस फिर मैंने कहा आपको भी ज़रूर आपके साथ शेयर करती हूँ। शीशे की तरह ये हनी है और मैं ज़रा 1 चम्मच ज़रूर खाना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ। तो इस वक्त मैंने खोला था, ओपन किया, तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। कोफ्रेंट से मिलेगा आपको 10 यूरो का, नहीं 8 यूरो का, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। बच्चों को भी मैं देती हूँ, खुद भी खाती हूँ, तो और जब खांसी हो तो ज़्यादा काम आ जाता है। हाँ जी तो यहाँ पे जी मैं मोहम्मद अली का सबक सुन रही हूँ। जो इनके चाचू हैं उस्ताद इनके, वो कहते हैं घर से एक दफ़ा पढ़ के आया करो, तो उस हिसाब से ही फिर मैं इनका सबक सुन रही हूँ। मोहम्मद अली को तकरीबन एक आयत मिलती है, फिज़ा को एक रुकू मिलता है, तो मोहम्मद अली की एक आयत जो सी है वो मैं सुन रही हूँ अभी। तो उसके बाद फिर फिज़ा की बारी है, तो उसके बाद फिर मैं खुद भी मैं चाहती हूँ कि मैं अपना भी थोड़ा सा सबक पढ़ूँ। और फिर सबक तो नहीं, खैर मैं यासीन पढ़ूँगी अपने लिए। और बस वैसे ही तो मोहम्मद अली का सबक सुनने के बाद अब फिज़ा की बारी आ जाएगी। फिदा कुरान पाक है, दूसरे पारे पे लगी हुई है, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे से सुना रही है ताकि थोड़ी सी उसकी रवानगी थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो जाए, क्योंकि मोहम्मद अली से ज़्यादा बेहतर ज़रा फिदा जोन सी है ना पड़ती है।
तो अब हस्बैंड कह रहे थे कि फिर मोहम्मद अली तुमने मामा को सुना लिया, अब दोबारा से मुझे सुनाओ। तो अब मोहम्मद अली बाबा को दोबारा सुना रहा है अपने को, और मैं फिदा का सुन रही हूँ। तो जी आज को वीडियो आपको कैसी लगी है आपने बताना भी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर सकें। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। फ़इज़ा हुम मुज़लिमून वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता ज़ाग़ल उर्जुनुल क़दीम ला यम्सु यनबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मरा वल लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़िल फ़लाक़ि यस्बहून व आयतुन लहुम इन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फ़िल फ़ुल्किल मशहून व ख़लक़ना लहुम मिन मस्लिहि मा यरग़बून व इन नशा नुग़रिकुम फ़ला शरीका लहुम वला हुम युनक़ज़ून इल्ला रहमतन मिन्ना व मताअन इला हीन व इज़ा क़ीला लहुम इत्तक़ू मा बैना अयदीकुम व मा ख़ल्फ़कुम लअल्लकुम तुरहमून वमा तुरहमून वमा तातिहिम मिन आयातिन मिन आयात रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुरीदीन व इज़ा क़ीला लहुम अन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु क़ाला लल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू नुतिइमु मन लौ यशाअल्लाहु व अतअमहु इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन।